हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 20 जून शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, संख्या में प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, यानी दोनों में 2 जोड़ना है, सम अंक में भी और विषम अंक में भी। ठीक है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में अंतिम 2 तथा पहले 2 अंकों का योगफल क्या होगा। तो जो पूछा है सिर्फ हम उसे ही लेंगे। ठीक है, हमें पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो बोला है सिर्फ हम वही करेंगे। यहाँ क्या बोला है, अंतिम 2 तथा पहले 2 अंकों का योगफल। पहला 2 अंक यही तो है 4 और 7, और अंतिम 2 अंक ये है 6 और 2। तो हम सिर्फ इसे ही चेंज करेंगे। ठीक है, क्या बोला है, सभी में 2 जोड़ा जाए, तो इसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है, सम हो या विषम हो। ठीक है, इसमें भी 2 जोड़ देंगे, इसमें भी 2 जोड़ देंगे और इसमें भी 2 जोड़ देंगे। तो इसका योगफल पूछा है, तो 9 6 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा 23 और 4 27, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 27। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे संख्या प्रतीक दे दिया और ये देखिए इसका कूट दे दिया है। 5 का कूट क्या है A, डॉलर का क्या है F, इसी प्रकार से दे दिया है। और ये देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है, क्या पूछा है, इसके लिए कूट क्या होगा। तो ये देखिए हम इसका कूट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे शर्त दे दिया, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो इसका जो कूट है हम डायरेक्ट लिख देंगे। ये देखिए 5 का कूट क्या है, 5 का कूट A है, तो A हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे। ठीक है, पहला शर्त क्या बोला, यदि पहला अवयव एक संख्या है, बिल्कुल पहला अवयव एक संख्या है, 5 क्या है, एक संख्या है, और अंतिम अवयव एक प्रतीक है, बिल्कुल अंतिम अवयव ये परसेंटेज क्या है, एक प्रतीक है, तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। यहाँ क्या बोला है, पहला अगर संख्या है और अंतिम क्या है, प्रतीक है, तो ये दोनों को कूट आपस में बदल दिया जाना चाहिए। यानी 5 के स्थान पे परसेंटेज का कूट लिखाएगा, तो परसेंटेज का कूट क्या है, ये देखिए यहाँ पे G है, तो 5 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, G। और ये देखिए यहाँ परसेंटेज के स्थान पे 5 का कूट लिखाएगा, तो 5 का कूट क्या है, A है। ये देखिए 5 का कूट क्या है, A है। ठीक है, तो ये देखिए देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में है, G फर्स्ट में और A लास्ट में, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेकेंड पढ़ते हैं। सेकेंड शर्त, यदि पहला और अंतिम अवयव एक विषम संख्या नहीं है तो गलत है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्गमूल है, तो दूसरा और तीसरा, ये देखिए दूसरा और तीसरा, ये देखिए दूसरा तो प्रतीक है, तो पूर्ण वर्गमूल कहाँ से होगा, ये भी नहीं होगा। तो अब जो बचा हुआ है उसका कूट हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, हैशटैग का कूट क्या है यहाँ पे, ये देखिए हैशटैग का क्या है कूट, N, तो यहाँ पे N लिख देंगे इसके स्थान पे N। ठीक है, तो ये देखिए GN, ये देखिए इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो K दे दिया है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 4। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 7 मित्र, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, बायां इधर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, M के दाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, M के जो दाहिनी ओर है कोई भी नहीं बैठा है, इसका मतलब M यहाँ पे दाहिनी ओर सबसे लास्ट है। ठीक है, M और R के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, तो इधर तो नहीं होगा क्योंकि इसके दाहिनी ओर कोई नहीं है, तो 1 2 3 R यहाँ पे हो जाएगा। टोटल 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, 6 7। R और L के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, R और L के बीच में, तो ये देखिए L तो इधर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ क्या बोला, R और L के बीच में 2 लोग हैं, तो ये देखिए 1 2, L को इधर कहाँ लिखेंगे, इधर अब कोई भी व्यक्ति नहीं, इसका मतलब L यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो R और L के बीच में 2 लोग होंगे। K I के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, K कहाँ बैठा है, I के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, K जो है I के बाईं ओर, तो ये देखिए I को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो I के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, यानी K यहाँ पे हो जाएगा। एक कंडीशन ये हो सकता है कि I यहाँ पे होगा तो पहला दूसरा तीसरा, यानी K यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 कंडीशन बन रहा है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, J जो है I के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। J कहाँ बैठा है, I के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ये देखिए अगर हम लोग I यहाँ पे ले लेंगे तो I के दाईं ओर ठीक बगल में J को कैसे लिखेंगे, यहाँ तो I नहीं हो सकता है,
क्योंकि क्या बोला है, जे जो है आई के दाईं ओर ठीक बगल में है। और ये देखिए आई यहाँ पे होगा तो बिल्कुल जे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो पता चल गया कि आई कहाँ पे होगा। ये देखिए आई यहाँ पे नहीं हो सकता है, आई यहाँ पे होगा, तभी तो आई के दाहिनी ओर ये देखिए जे होगा। ठीक है, जे कहाँ है, आई के दाईं ओर ठीक बगल में। आई यहाँ पे तो के यहाँ पे हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आई हो गया है, जे हो गया है, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन बचा है। एन पूछा क्या है, एन और एल के बीच कितने लोग बैठे हैं। एन और एल के बीच कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 लोग बैठे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। श्रीमान आई जो है बिंदु एम से शुरू करते और दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ठीक है, बिंदु एम से शुरू करते और दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे ही तो है, 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वह दाएं मुड़ते और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। दाएं मुड़ते यानी घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं। ये देखिए घड़ी का काटा मान लीजिए 6 की तरफ है, घड़ी तो इधर जाएगा 9 की तरफ, लेकिन वो दाएं मुड़ते यानी घड़ी की दिशा में ही मुड़ते। ठीक है, बिल्कुल तो इधर मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ठीक है, फिर बाएं मुड़ते और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। घड़ी तो इधर जाएगा ये देखिए, लेकिन वो बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ते और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से वह बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, तो विपरीत दिशा इधर ही तो होगा, 4 किलोमीटर। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 3 है, यानी 1 किलोमीटर और चलता है। ठीक है, ये देखिए जब ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। वह अंतिम बार बाएं मुड़ते और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से वह बाएं मुड़ते हैं, ये देखिए बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा इधर। ये देखिए घड़ी का काटा मान लीजिए 3 की तरफ है, घड़ी तो इधर आएगा 6 की तरफ, लेकिन ये बाएं मुड़ते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, 3, यानी 1 और चलेगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है, ये 1 है। ये जब 1 है, ये 1 यानी ये ठीक एम के सामने पहुँच जाता है। ठीक है, और बिंदु एन पर रुकते हैं। तो बिंदु एम पर फिर से पहुँचने के लिए उन्हें कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो एम तक पहुँचने के लिए कौन सी दिशा में ड्राइव करना चाहिए, इधर कौन सा दिशा है, पश्चिम की ओर। कितना करेगा, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर है, तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे संख्या प्रतीक है और ये देखिए इसका कूट दे दिया, ये देखिए बिल्कुल। लेकिन ये देखिए सबसे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो हम डायरेक्ट इसका कूट रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, तो ये देखिए पहला शर्त क्या बोला है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है। क्या पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं, 3 तो एक संख्या है, प्रतीक नहीं है, यानी पहला शर्त तो नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा शर्त पढ़ लेंगे, यदि पहला घटक विषम संख्या है, बिल्कुल 3 एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या। ये देखिए अंतिम घटक तो एक प्रतीक है, सम संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग तीसरा शर्त पढ़ लेंगे, यदि दूसरा और तीसरा तो दोनों घटक पूर्ण घन है। ये देखिए दूसरा और तीसरा, ये देखिए दूसरा और तीसरा क्या दोनों घटक पूर्ण घन है, नहीं। ये देखिए 8 तो पूर्ण घन है लेकिन 9 नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तीसरा शर्त भी लागू नहीं होगा। ये देखिए ये जो 8 है ये 2 का क्यूब होता है, लेकिन 9 ये तो स्क्वायर होता है 3 का, यानी दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण घन नहीं है, यानी कि ये शर्त 3 भी नहीं होगा। तो अब जो इसका कूट है डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, क्योंकि तीनों शर्त लागू नहीं हुआ है। तो 3 का कूट क्या है, ये देखिए 3 का कूट क्या है, सी, तो 3 की जगह सी हो जाएगा। 9 का क्या है, ये देखिए 9 का कूट है एन, तो 9 की जगह एन हो जाएगा। 8 का कूट क्या है, ये देखिए 8 का कूट है बी, तो 8 की जगह बी। और स्टार का कूट क्या है, एस। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, सी एन बी एस, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 5 संख्या है, 3 अंकीय संख्या है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 986, इसका तीसरा अंक कौन है, 6। तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाने पे, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है, 167। इसका पहला अंक कौन है, 1, इसको 1 से घटाएंगे तो परिणाम क्या आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाने पे परिणाम क्या प्राप्त होगा, माइनस का 5। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 7 व्यक्ति ये देखिए यहाँ पे दे दिया, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसका दाहिना इधर और बायां इधर हो जाएगा। ठीक है,
एन के बाईं ओर केवल एम बैठा है, एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर, एन का बायां इधर ही तो होगा, एन के बाईं ओर केवल एम है। अब इसके इधर कोई भी व्यक्ति नहीं है। टोटल 7 व्यक्ति है, तो 1 2 तो हो चुका है, 3 4 5 6 7। एम और एल के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे, एम और एल के बीच, एम यहाँ पे तो 1 2 3 4 यानी एल यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो एम और एल के बीच 4 व्यक्ति होंगे। जी और डी के बीच केवल एफ बैठा है, जी और डी के बीच केवल एफ बैठा है, यानी हमें 3 स्थान एक साथ खाली चाहिए, तभी तो जी और डी के बीच में एफ बैठाएंगे। यहीं तो 3 स्थान एक साथ खाली है, ये देखिए, तो जी और डी के बीच में केवल एफ बैठा है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि डी यहाँ पे हो और जी यहाँ पे, यहाँ क्या बोला है, जी और डी के बीच में एफ बैठा है, तो एफ तो यहीं पे होगा, फिक्स है, लेकिन जी कहाँ पे होगा और डी कहाँ पे होगा ये भी पता नहीं है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। और जी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, हाँ बोल दिया है, जी और डी के बीच केवल एफ बैठा है और जी जो है एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये देखिए, अगर हम लोग जी यहाँ पे लेंगे तो ये तो एल का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। यहाँ बोल दिया है जी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जी को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते हैं, तो जी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, जी यहाँ पे और डी यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या बोला है, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो ये देखिए यहाँ पे एक और कौन बच गया है, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ई बच गया है, ठीक है। तो पूछा क्या है, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, ई बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा ई। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये 4 अक्षर समूह दिया गया है, इनमें से 3 एक समान है, एक अलग है। सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स का क्या होता है 24 और डी का 4, ये देखिए 24 में हम लोग 2 ही ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 26, क्योंकि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, इसलिए 2 ही ऐड करेंगे। 26 के बाद वापस 1 2 स्टार्ट हो जाता है, जेड के बाद वापस ABCD स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 4 है, यानी टोटल क्या हुआ है प्लस का 6 हुआ है, ठीक है। ये देखिए एक्स के बाद क्या आता है बाई, फिर जेड, फिर ABCD, टोटल प्लस का 6 हुआ है। आर का 18 और एक्स का 24, बिल्कुल यहाँ भी प्लस का 6 हुआ है। एन का 14, टी का 20, बिल्कुल यहाँ भी प्लस का 6 हुआ है। डी का 4, आई का 9, यहाँ तो प्लस का 5 हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा, क्योंकि सभी में प्लस 6 हो रहा है लेकिन इसमें प्लस 5 हो गया है। और ये देखिए हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। तो ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 19 में हम लोग 20 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 39। तो ये देखिए 13 में 20 ऐड करने पे यहाँ तो 27 है, यहाँ तो 20 ऐड हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे 20 ऐड करेंगे तो क्या जाना चाहिए था 33 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 27 है, इसका मतलब इसमें कुछ और किया है, जब भी लगेगा दोनों में समान लॉजिक लगेगा, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 19 गुना 2 करेंगे तो 38 आएगा, 38 में 1 ऐड कर देंगे 39, 13 गुना 2 करेंगे 26, 26 में 1 ऐड कर देंगे 27, बिल्कुल दोनों में सेम पैटर्न लग रहा है। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए यहाँ पे कितना ऐड किया है, प्लस का 5 कर दिया है, बिल्कुल यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। तो सिंपली इसमें क्या किया है, पहले तो मल्टीप्लाई 2 + 1 किया है, फिर प्लस का 5 किया है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। 24 का दोगुना करेंगे 48, 48 में 1 ऐड कर देंगे 49, ये तो नहीं होगा। 29 का दोगुना 58, ये भी नहीं होगा। 35 का दोगुना 70, ये भी नहीं होगा। 11 का दोगुना 22, 22 में 1 ऐड कर देंगे 23, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और 23 में 5 ऐड करेंगे, बिल्कुल 28 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, माइनस का 2, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 10, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 2, फिर क्या हो रहा है माइनस का 10। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, पहले माइनस का 2, फिर 10, फिर 2, फिर 10, तो आगे क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो 988 में माइनस का 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 986, और बिल्कुल ये देखिए आगे माइनस का 10 हो रहा है, तो 986 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है। ऐसे कितने प्रतीक है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है, ठीक है, पहले भी संख्या है और बाद भी संख्या है। तो देखेंगे कि ऐसे कितने प्रतीक है। ये देखिए बिल्कुल एक ये मिल गया है, इसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या, ये देखिए
दूसरा प्रतीक ये देखिए यहाँ पे ये, इसके पहले तो संख्या है बाद में नहीं है, इसके बाद संख्या है, ठीक है, पहले और बाद दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए एक प्रतीक ये भी मिल गया जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। एक प्रतीक ये भी मिल गया, इसके पहले भी संख्या है बाद भी संख्या है। एक प्रतीक ये भी है, इसके पहले भी संख्या है बाद भी संख्या है। एक प्रतीक ये भी है, इसके पहले भी संख्या है बाद भी है। ये नहीं है, ये देखिए इसके पहले तो संख्या है लेकिन बाद में संख्या नहीं है, और ये देखिए इसके बाद में संख्या है लेकिन पहले संख्या नहीं है। तो टोटल इतने प्रतीक होंगे, ठीक है, जिसके पहले भी संख्या है बाद भी। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऐसे प्रतीक है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी। तो ये देखिए 5 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, 3 से अधिक, ठीक है। 5 क्या है, 3 से अधिक है, तो 5 ऐसे प्रतीक है, ठीक है, जिसके पहले भी संख्या और बाद भी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा बी जो है सी का पिता है। बी क्या है, सी का पिता। तो ये देखिए माता पिता को हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और पुत्र पुत्री को नीचे, और बी क्या है, पिता। ये देखिए मेल के ऊपर हम लोग प्लस लिखते हैं और फीमेल के ऊपर माइनस। क्यू सी की बहन है। क्यू कौन है, सी की बहन। ये देखिए भाई बहन या बहन बहन, ये सबको हम लोग कोमा सूचित करते हैं। टी क्यू की इकलौती बहन है। टी जो है क्यू की इकलौती बहन है, इसकी बहन है टी, और ये इकलौती बहन है, इसका मतलब सी भाई हो जाएगा। यहाँ बोल दिया है टी जो है क्यू की इकलौती बहन है, तो सी कौन होगा, भाई होगा। ये बहन नहीं हो सकती, नहीं तो इसकी 2 बहन हो जाएगी, और यहाँ बोल दिया इकलौती बहन है। टी एस की संतान है। टी जो है एस की संतान है। ये टी तो बी की संतान है। ये देखिए ये कौन है, इसका बेटा है, और ये सब आपस में भाई बहन है, तो ये भी इसकी बेटी होगी, ये भी इसकी बेटी होगी। लेकिन यहाँ बोल दिया टी जो है एस की संतान है, लेकिन ये तो बी की संतान हो रहा है। इसका मतलब ये देखिए बी जब इसके पिता है यानी एस इसकी माता होगी, तभी तो ये एस की भी संतान होगी, और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, तभी तो टी जो है एस की संतान होगी। एम एस के इकलौते पुत्र का पुत्र है। एम कौन है, एस के इकलौते पुत्र का पुत्र। तो ये देखिए एस का इकलौता पुत्र कौन है, ये सी तो है, और इसका पुत्र एम है। यहाँ क्या बोलते हैं, एम कौन है, एस के इकलौते पुत्र। ये देखिए इसका इकलौता पुत्र सी ही तो है, ये दोनों तो पुत्र ही है, क्यू और टी। तो इकलौते पुत्र का पुत्र है एम। पूछा क्या है, एस का बी से क्या संबंध है। एस का बी से क्या संबंध है, तो ये कौन है, इसकी पत्नी है। एस कौन है, बी की पत्नी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बनेगा, ठीक है। हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर क्या है, यू ई क्यू, और इधर क्या है, क्यू ए एम, और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे। तो हम एक एक लेटर ही रख के देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 सी और आई, इधर सी रखेंगे और इधर आई। तो सी का 3 और यू का 21, क्यू का 17, आई का 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है। ये देखिए 3 में -3 करेंगे तो 26 आ जाएगा, फिर 26 में क्या करेंगे माइनस का 5 तो 21 आएगा, यानी टोटल माइनस का 8 बिल्कुल हो रहा है। ये देखिए यहाँ भी माइनस का 8 ही हो रहा है। सी के पहले क्या आएगा, सी के पहले बी, फिर ए के पहले जेड आ जाएगा, ठीक है, जेड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू, भी, फिर यू। तो बिल्कुल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ बिल्कुल माइनस का 8 हो रहा है। तो अब हम सेकेंड लेटर चेक कर लेते हैं, एम और यू। यहाँ पे एम रखेंगे और इधर यू। तो एम का 13, ई का 5। ये देखिए फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से माइनस का 8 हो रहा है। तो इधर भी होना चाहिए, ए का 1, यू का 21। 1 में 1 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, फिर 26 में यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 5, यानी यहाँ पे तो टोटल माइनस का 6 हो गया है। यहाँ तो माइनस का 8 हुआ, यहाँ पे माइनस का 6 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। जब भी लगेगा दोनों तरफ समान पैटर्न लगेगा, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। ये देखिए सी आई तो बिल्कुल सही था। अब हम एम और एस चेक कर लेते हैं, एम और एस। तो एम का 13, ई का 5, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है। तो ए का 1, एस का 19, यहाँ माइनस का 8 हो रहा है, नहीं, 1 में -1 करेंगे तो 26 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 26 को लिखा है 19। हाँ, यहाँ भी माइनस का 8 हो रहा है। ये देखिए माइनस का 7 हुआ है, यानी टोटल माइनस का 8 हो रहा है, बिल्कुल 26, यानी टोटल माइनस का 7 हो रहा है। ये देखिए 1 में 1 माइनस करेंगे, माइनस का 1 हो गया, फिर 26 को लिखा है 19, यानी कि माइनस का 7, टोटल माइनस का 8 हो रहा है, बिल्कुल दोनों तरफ समान पैटर्न लग रहा है। अब हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, बाई और ओ। बाई और ओ,
तो बाई का 25 और क्यू का 17। तो यहाँ पे टोटल कितना माइनस हो रहा है, बिल्कुल माइनस का 8 हो रहा है। फिर से एम का 13, ओ का 15, यहाँ तो प्लस का 2 कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। जब भी लगेगा दोनों तरफ सेम पैटर्न लगेगा, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। देखिए सी और आई बिल्कुल सही था, इसमें -8 हो रहा था, और एम और एस भी बिल्कुल सही था, इसमें भी -8 हो रहा था। अभी ऊपर हमने चेक किया था ना, सी एम और आई एस तो बिल्कुल सही था, ये लास्ट वाले में नहीं हुआ था -8, ठीक है। अब लास्ट वाले में बाई और ई को चेक कर लेते हैं, बाई और ई। तो बाई का 25, क्यू का 17, बिल्कुल यहाँ पे -8 हो रहा है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, एम का 13, ई का 5, बिल्कुल इसमें भी -8 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, -8 और -8। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए बाई का 25 और डब्लू का 23, ये देखिए यहाँ पे -2 हो रहा है। तो 19 में -2 करेंगे, 17 किसका होता है, क्यू का। ये देखिए क्यू तो सभी में है, ये तो चेक करने से फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब हम सेकेंड लेटर चेक करते हैं, 18, 16, 14, ये देखिए फिर से -2 हो रहा है। तो 12 -2 करेंगे, 10 किसका होता है, जे का। तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, जे तो 2 ऑप्शन में। तो हम नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, यू का 21, ये देखिए फिर से यहाँ पे -2 हुआ। इसमें सिंपली क्या हुआ है, -2 तो 15 में -2 करेंगे, 13 किसका होता है, एम का। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एन दे दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 1 घटाया जाए। विषम में 1 जोड़ना है, सम में 1 घटाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा होगा। तो ये देखिए हमें इतना पूरा चेंज नहीं करेंगे, जो पूछा है सिर्फ हम वही करेंगे। बाएं से तीसरा अंक, बायां यही तो है, तो बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा अंक कौन है, 6 है। ये देखिए तीसरा अंक यहीं का यहीं तो रहेगा। यहाँ सिर्फ क्या बोला है, विषम में 1 जोड़ना है, सम में 2 घटाना है। तो ये देखिए जो संख्या यहाँ पे यहीं पे रहेगा, ठीक है, 6 यहीं पे रहेगा। लेकिन 6 क्या है, सम संख्या है, तो इसमें 1 घटा होगा, यानी यहाँ पे 5 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा अंक इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा अंक, बाएं से तीसरा अंक 6 है, लेकिन 6 सम है, और यहाँ पे बोला था सम में 1 घटाना है, तो यानी कि यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया, यदि संख्या, ये देखिए दे दिया है, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच कितना अंतर होगा। तो ये देखिए यहाँ हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्या है, विषम है, ठीक है, विषम में 1 जोड़ना है। 8 क्या है, सम है, 2 घटाना है, इसमें भी 2 घटाना है, इसमें भी 2 घटाना है। 5 सम है तो 1 जोड़ देंगे, 2 में 2 घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार नई संख्या में सबसे उच्चतम मान क्या है, 8, और सबसे निम्नतम मान क्या है, 0। तो ये दोनों के बीच कितना अंतर होगा, 8 का। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। ये देखिए सबसे छोटा अंक 0 है, सबसे बड़ा 8 है, तो ये दोनों के बीच कितने का अंतर होगा, 8 का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है, ठीक है। तो सबसे नीचे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। डी विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 5 पे नहीं। डी विषम पे रहता है, तो विषम 1 है, 3 है, 5 है, यही तीनों तो विषम है, लेकिन इसमें भी बोल दिया कि वो 5 पे नहीं रहता है। इसका मतलब डी या तो 1 पे होगा या 3 पे होगा। तो हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं, एक तरफ डी को 1 पे रखते हैं, एक तरफ डी को 3 पे रखते हैं, ठीक है। 5 तो होगा नहीं, यहाँ बोल दिया 5 पे नहीं है। डी और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 5 है। डी और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 5 है। अगर डी 1 पे है तो ए 4 पे होगा, तभी तो ये दोनों का योगफल 5 होगा। इस वाले कंडीशन में डी 3 पे है तो ए 2 पे होगा, तभी तो ये दोनों का योगफल 5 होगा। यहाँ क्या बोला है, डी और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 5 है, तो बिल्कुल इधर भी 5 हो रहा है, इधर भी 5 हो रहा है, ठीक है। ए और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, ए और एफ के बीच में। तो ये देखिए ए यहाँ पे है तो एफ तो ऊपर कहीं नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोला ए और एफ के बीच में 3 व्यक्ति है। नीचे भी नहीं होगा, 1, 2, 3, इधर कहाँ एफ लिखेंगे,
अब इसके नीचे तो कोई नहीं है इमारत, इसका मतलब ये वाला फिगर तो गलत हो गया है। ए और एफ के बीच 3 व्यक्ति ना ही ऊपर हो रहा है ना ही नीचे हो रहा है, तो ये वाला फिगर बिल्कुल सही है। तो ये देखिए ए यहाँ पे है तो 1 2 3 यानी एफ यहाँ पे हो जाएगा। तभी तो ये देखिए ए और एफ के बीच में 1 2 3 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। बी ई के ठीक ऊपर रहता है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, तभी तो बी को ई के ठीक ऊपर रखेंगे। यही तो 2 स्थान एक साथ खाली है, तो बी कहाँ रहता है, ई के ठीक ऊपर, ई यहाँ हो जाएगा, ई के ठीक ऊपर बी रहता है, ठीक है। एक और कौन बच गया उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सी। पूछा क्या है, बी के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो ये देखिए बी यहाँ पे, बी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहते हैं एफ, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये देखिए हम ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, सभी में एच है, यानी फर्स्ट लेटर तो एच ही आएगा, ठीक है। हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब हम सेकेंड में देखेंगे क्या किया है, एन का 14, एल का 12, जे का 10, यानी -2 हो रहा है। तो 10 में -2 करेंगे 8 आ जाएगा। 8 किसका होता है, एच का। ये देखिए डबल एच एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि आप लास्ट लेटर भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए यू का 21, एस का 19, फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -2 तो 17 में -2 करेंगे 15 किसका होता है, ओ का, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। विनोद जो है अपनी कक्षा में ऊपर से 36वें स्थान पर और नीचे से 18वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। तो टोटल छात्र बराबर क्या हो जाता है, ऊपर से प्लस नीचे से -1 इक्वल टू टोटल विद्यार्थी, ठीक है। या फिर दाएं से और बाएं से दे दिया है तो क्या हो जाएगा, दाएं से प्लस बाएं से -1, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, क्या जाएगा 54 -1 करेंगे 53, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल कितने छात्र है, 53। ये देखिए -1 क्यों हुआ, ये जो विनोद है अपनी कक्षा में ऊपर से 36वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है। तो ये देखिए विनोद तो एक ही है, लेकिन विनोद 2 बार काउंट हो गया, ये ऊपर से भी काउंट हो गया, नीचे से भी काउंट हो गया, इसलिए ये दोनों को ऐड करके -1 कर देते हैं, ठीक है। तो 53 हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए एम का 13, जे का 10, -3 हुआ है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, के का 11, एच का 8, बिल्कुल -3 हो रहा है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो जे का 10, जी का 7, बिल्कुल -3 इसमें हो रहा है। एस का 19, क्यू का 17, यहाँ तो -2 हो गया, ये तो नहीं होगा। पी का 16, एम का 13, बिल्कुल इसमें -3 हो रहा है। डब्लू का 23, पी का 16, इसमें भी -3 नहीं हो रहा है, -3 2 ऑप्शन में हो रहा है। तो अब हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा कि आगे क्या किया। ये देखिए डब्लू का 23, बाई का 25, आगे प्लस का 2 हो रहा है। ये देखिए यू का 21, डब्लू का 23, तो देखेंगे कि ये दोनों में प्लस का 2 किस में हो रहा है, तो भी का 22 और एक्स का 24, बिल्कुल +2 हो रहा है। ए का 1, जी का 7, इसमें तो प्लस का 6 कर दिया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ये लास्ट लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 1। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो पूछा क्या है, आई के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। ये देखिए आई यहाँ पे है, ये देखिए आई यहाँ भी है, दोनों में आई कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल आई कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन, ये देखिए नंबर में 8 कॉमन है, लेटर में आई कॉमन है, नंबर में 8 कॉमन है, तो आई के लिए कूट क्या हो जाएगा, 8, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए पी का क्या होता है, अल्फ़ाबेट नंबर 16, क्यू का 17, यानी कि 1 ऐड किया है, यू का 21, भी का 22, बिल्कुल यहाँ क्या हो रहा है, +1। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। भी के बाद डब्लू, बिल्कुल +1 हो रहा है। ओ के बाद पी, बिल्कुल 1 ऐड हो रहा है। क्यू के बाद आर, बिल्कुल हो रहा है, ये तो सभी में हो रहा है। तो हमें नेक्स्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा। एन का 14, क्यू का 17, क्या हुआ है, +3, इसमें भी चेक कर लेते हैं। क्यू का 17, टी का 20, बिल्कुल +3 हो रहा है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, +3। तो ये देखिए एच का 8, के का 11, बिल्कुल +3 इसमें हो रहा है। एच का 8, के का 11, इसमें भी हो रहा है। एस का 19 और यू का 21, यहाँ तो प्लस का 2 हो गया, ये भी नहीं होगा। सी का 3, एफ का 6, ये भी होगा, ठीक है, इसमें भी प्लस का 3 हुआ है। अब हमें लास्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि 3 ऑप्शन में हो गया है, ठीक है। तो क्यू का 17 और ओ का 15, यानी कि -2 हुआ है। ये देखिए बिल्कुल इसमें भी -2 हो रहा है।
तो चेक कर लेंगे किसमें माइनस का 2 हो रहा है, क्यू का 17 और एन का 14, यहाँ तो माइनस का 3 हो गया है, एम का 13, के का 11, बिल्कुल इसमें माइनस का 2 हो रहा है, टी का 20, एस का 19, यहाँ तो माइनस का 1 हो गया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 5 संख्या है, कैसा संख्या है, 3 अंकीय संख्या है, ठीक है। क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 951, इसका पहला अंक कौन है, 9। पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाने पे, सबसे छोटी संख्या 127 है, इसका तीसरा अंक कौन है, 7, इसको 7 से घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, श्री के एल एम बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 21 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, दक्षिण नीचे ही तो है, बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ते हैं और 7 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, बाएं मुड़ते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, घड़ी तो इधर जाएगा, ये 6 की तरफ काटा है तो घड़ी इधर 9 की तरफ जाएगा, लेकिन वो बाएं मुड़ते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, 7 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ते और 26 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर से बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, ठीक है, और 26 चलते थे। ये देखिए यहाँ से यहाँ 21 है, यानी 5 और चलेंगे तभी तो 26 होगा, और ये देखिए ये जब 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ते और 11 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर से वो बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और 11 चलते थे, यहाँ से यहाँ 7 है लेकिन वो 11 चलते यानी कि 4 और चलते हैं, ठीक है। जब ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। वे अंतिम बार बाएं मुड़ते और 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर से वो बाएं मुड़ते हैं, ये देखिए बाएं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, ये देखिए घड़ी 9 की तरफ काटा है तो घड़ी इधर 12 की तरफ जाएगा, लेकिन वो बाएं मुड़ते हैं, ठीक है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, और 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु पी पे रुक जाते हैं। तो ये देखिए ये जब 5 है और ये भी 5 चला है तो ये ठीक ए के सामने ही तो रुकेगा। बिंदु ए पर पुनः पहुँचने के लिए उन्हें कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, तो ए तक पहुँचने के लिए कौन सा दिशा में ड्राइव करना चाहिए, पूरब की ओर, कितना, ये जब 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हैं। ई और डी के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं, ई और डी के बीच में, ठीक है, 1 2 3 4, ई और डी के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि डी यहाँ पे हो और ई यहाँ पे, ठीक है। ई के ऊपर केवल एफ रखा गया है, यहाँ बोल दिया ई के ऊपर केवल एफ है, ये देखिए यहाँ पे ई के ऊपर केवल एफ रख देंगे, लेकिन यहाँ तो ई के ऊपर बहुत सारे बॉक्स है, यानी ये वाला फिगर हो ही नहीं सकता। यहाँ बोल दिया ई के ऊपर केवल एफ है, ये देखिए टोटल 7 बॉक्स हो गया, यानी अब एफ के ऊपर नहीं कोई है, बिल्कुल सही है, और डी के नीचे भी अब कोई नहीं, टोटल 7 बॉक्स हो गया है। ई के ऊपर केवल एफ है, बिल्कुल ई के ऊपर केवल एफ हो रहा है, ठीक है। टी और यू के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, टी और यू के बीच में, यानी टी यहाँ पे हो जाएगा, यू यहाँ पे, तभी तो ये दोनों के बीच में 2 बॉक्स होंगे। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि यू यहाँ पे हो और टी यहाँ पे, ठीक है। जी को एस के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी 2 स्थान हमें एक साथ खाली चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ क्या बोला है, जी को एस के ठीक ऊपर रखा गया है, बिल्कुल। यू को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, यू को जो है जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। अगर हम लोग यू को यहाँ लेंगे और टी को यहाँ पे, तो ये देखिए यू जो है जी के ठीक ऊपर हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोल दिया यू को जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, इसका मतलब यू और टी को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, बल्कि टी यहाँ पे होगा और यू यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है। पूछा क्या है, कौन सा बॉक्स ऊपर से चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4 जी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है, सभी पर्दे स्क्रीन है, जितना भी पर्दे हैं सभी के सभी क्या है, स्क्रीन है। सभी पर्दे ब्लाइंडर है, जितना भी पर्दे हैं सभी के सभी ब्लाइंडर भी है, ठीक है। तो ये देखिए ब्लाइंडर ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम 2 फिगर बना लेते हैं, ठीक है। सभी पर्दे जो है स्क्रीन है। एक कंडीशन ये हो सकता है, यहाँ क्या बोला है, सभी पर्दे क्या है, ब्लाइंडर भी है। कुछ ब्लाइंडर ड्रेप है, और इस वाले फिगर में क्या हो जाएगा,
तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ ड्रेप पर्दे हैं। क्या कुछ ड्रेप पर्दे हैं? ये तो गलत है। ये देखिए ड्रेप यहाँ पे है, पर्दे यहाँ पे नहीं हो रहा है, इस वाले में भी नहीं हो रहा है। ड्रेप यहाँ पे, पर्दे यहाँ पे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग गलत करेंगे, ठीक है। ये देखिए अगर हम लोग ऐसे बना लेते फिगर तब तो हो जाता, लेकिन ऐसे बना रहे तो नहीं हो रहा है। जब तक 100% सही ना हो हम लोग सही नहीं करेंगे। कुछ ब्लेंडर स्क्रीन है। क्या कुछ ब्लेंडर स्क्रीन है? तो ये देखिए ये बिल्कुल सही हो रहा है, दोनों कंडीशन में सही हो रहा है। ये देखिए ब्लेंडर यहाँ पे है और स्क्रीन यहाँ पे है, तो बिल्कुल ब्लेंडर का इतना हिस्सा स्क्रीन हो रहा है, यानी कुछ ब्लेंडर स्क्रीन है, बिल्कुल सही है। और ये देखिए इसमें भी हो रहा है। ये देखिए ब्लेंडर यहाँ पे और स्क्रीन यहाँ पे, तो ये देखिए पूरा का पूरा ब्लेंडर स्क्रीन हो रहा है, तो कुछ तो होगा ही। तो ये सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, दोनों वाले फिगर में बिल्कुल सही हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। के का 11, ई का 5, बी का 2, डब्ल्यू का 23। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 6, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 3, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 में 2 माइनस करेंगे 26 हो जाएगा, फिर 26 को लिखा है 23, यानी माइनस का 3 किया, यानी टोटल माइनस का 5 हुआ है, ठीक है। एफ का 6, जेड का 26, डब्ल्यू का 23, आर का 18। तो ये देखिए 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0 नहीं बल्कि 26 हो जाएगा। ए के पहले जेड आता है, ठीक है, तो माइनस का 6, फिर यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस का 3, फिर यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस का 5, बिल्कुल। डब्ल्यू का 23, क्यू का 17 और एन का 14, जे का 10। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस का 6, फिर माइनस का 3, फिर ये देखिए यहाँ पे माइनस का 4 हो गया है, तो यही अलग हो जाएगा। क्या बोला है, 3 एक समान है, 2 तो ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब ये तीसरा भी समान होगा, ठीक है। ये देखिए क्यू का 17, के का 11, एच का 8, सी का 3, बिल्कुल माइनस का 6 हो रहा है, फिर माइनस का 3 और माइनस का 5, लेकिन इसमें माइनस का 4 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यदि संख्या यहाँ पे दे दिया, प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे तथा दाएं से तीसरे अंकों का योगफल कितना होगा। तो हमें पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या पूछा है, बाएं से तीसरा अंक कौन है, 6, और दाएं से तीसरा अंक 1, 2, 3 कौन है, 5। ये दोनों का योगफल पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सम में 1 जोड़ना है। 6 क्या है, सम, 1 जोड़ देंगे। 5 क्या है, विषम, विषम में 2 घटाना है। तब ये दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 10, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। हमें पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए फिर से इस टाइप का क्वेश्चन है, हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बनेगा, ठीक है। DZT QMG, तो सबसे पहले एक एक लेटर रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 पाई, और इधर क्या है, भी। तो बाई का क्या होता है, 25, और डी का 4, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। ये देखिए 25 के बाद 26, फिर 1, 2, 3, 4, यानी टोटल प्लस का 5 हो रहा है। क्यू का 17, भी का 22, बिल्कुल यहाँ भी प्लस का 5 हो रहा है। अब नेक्स्ट सेकेंड लेटर रखेंगे यू, और इधर क्या रखेंगे, आर। तो यू का 21 और जेड का 26, ये देखिए फिर से प्लस का 5 हुआ है, इधर भी होना चाहिए। एम का 13, आर का 18, बिल्कुल इधर भी प्लस का 5 हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, ओ, और इधर क्या है, एल। तो ओ का 15, टी का 20, फिर से प्लस का 5 हो रहा है, तो इधर भी होना चाहिए। जी का 7, एल का 12, बिल्कुल इधर भी प्लस 5 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, +5 +5 +5, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 5, फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है प्लस का 7, फिर 9, फिर 11, तो आगे क्या ऐड होगा, ये देखिए यहाँ पे विषम संख्या ऐड हो रहा है, 5, 7, 9, 11, तो आगे 13 हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं, ये देखिए 5 में 2 ऐड किए 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, तो आगे 11 में 2 ऐड करेंगे 13 ऐड होगा। 13 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 53, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 53, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 53, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।